अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बेटा उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था अपना 9th क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करें, डेट इज़ डिज़ाइनिंग ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट्स तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होंगी। तो हमारे जो 9th के चैप्टर जो न्यू बुक है इसमें डिज़ाइनिंग वेबसाइट का चैप्टर ऐड किया गया है। अब इस चैप्टर में आपको जो डिज़ाइनिंग वेबसाइट सिखाई जा रही है वो ये नहीं है कि आप बिल्कुल वेबसाइट बनानी शुरू कर दोगे, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग सिखाई जा रही है, वो भी फ्रंट एंड की। अब एक और बात बता दूं, अगर ये पहाड़ इस तरह मैंने बना लिया और ये समझ लें इतना इतना हमें नज़र आ रहा है, बाकी सारा पानी के अंदर है, तो ये जो इतना सा पोर्शन है ना बेटा जी, ये डिज़ाइनिंग वेबसाइट है। ये इतनी सी आप डिज़ाइनिंग वेबसाइट है, ये फ्रंट एंड होता है और जो बाकी चीज़ होती है वो बैक एंड होती है, ठीक है। और ये फ्रंट एंड के अंदर आप जस्ट डिज़ाइनिंग का पोर्शन कंप्लीट करने लगे, वो भी इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत कम सिखाया जाएगा आपके लेवल के तौर पे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और स्मार्ट सिलेबस ने भी इसको कम कर दिया है, लेकिन जितना स्मार्ट सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि हमने उसका बोर्ड के एग्ज़ाम देने और उसके प्रैक्टिकल्स भी देने, उतना हम अच्छी तरह करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है इसका इंट्रोडक्शन टू HTML। होता ये है, आप लोग सारे इंटरनेट यूज़ करते हैं। आप लोग जब एक वेबसाइट ओपन करते हैं लाइक दिस वे, www.google.com, जब आपने ये वेबसाइट ओपन की इंटरनेट पे, तो क्या किया इसने, हमारे कंप्यूटर ने सर्वर को, जो कि वेब सर्वर है गूगल का, उसको रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है। हमारे कंप्यूटर ने इंटरनेट के थ्रू गूगल के वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है बेटा जी, बात क्लियर है। जब उसने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दी तो वेब सर्वर ने अब उसका रिस्पॉन्स दिया हमें। वेब सर्वर ने हमें जो रिस्पॉन्स दिया है वो दिया है इन HTML फॉर्म, ठीक है। हमने ये रिक्वेस्ट भेजी और ये उसने रिस्पॉन्स दिया। जब हमने गूगल अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू इस वेबसाइट को ओपन किया, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, वेब सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया और वो HTML टेक्स्ट हमारे पास आ गया। हमें तो नहीं वो समझ आया, तो हमने इसको अपना जो वेब ब्राउज़र है उसको दे दिया। हमारे वेब ब्राउज़र ने इसको रिसीव किया। अब ये चीज़ HTML हमारे वेब ब्राउज़र के पास गई, उस वेब ब्राउज़र ने रिस्पॉन्स है जो वो हमें वो वेबसाइट के तौर पे दिखा दिया और ये वेबसाइट अब हमें नज़र आना शुरू हो गई, ठीक है बेटा। दोबारा सुन लें, हमने ये रिक्वेस्ट भेजी इस वेबसाइट को, लिखा जब हमने, इसका मतलब हमने रिक्वेस्ट भेज दी, वो गई वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर ने हमें HTML फॉर्म में रिस्पॉन्स दिया। अब हमें HTML फॉर्म समझ नहीं आती उस पर जो लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, हमारा जो वेब ब्राउज़र है उसने वो टेक्स्ट को रिसीव किया, HTML टेक्स्ट है जो हाइपर टेक्स्ट, उसको रिसीव किया, उसको अच्छी तरह जज किया। जज करने के बाद उसने हमें शो कर दिया इस वेबसाइट को कि आपका जो मेरे पास टेक्स्ट रिसीव हुआ है ना, इस एड्रेस के अकॉर्डिंग या इस एड्रेस के रिस्पॉन्स में जो मेरे पास टेक्स्ट रिसीव हुआ है वो ये वाली वेबसाइट ओपन कर रहा है। और हमें ये कुछ इस तरह पेज नज़र आ जाता है और यहाँ पे इस तरह दरमियान में ये लिखा, बार बनी होती है सर्च बार, और यहाँ पे गूगल लिखा होता है, ठीक है बेटा जी, बात क्लियर हो गई, ठीक है। और ये था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा, ठीक है बेटे। अब आगे देखिए, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कह रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस वही जो हमें ब्राउज़र दिखा रहा होता है। एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। मैंने डिफरेंट वेब पेजेस इसलिए कहा है, एक वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, मतलब होम का पेज बना हुआ है, लॉगिन का पेज बना हुआ है, ठीक है। वो सारे पेजेस डिफरेंट बने होते हैं। तो वेब पेजेस मिलके ही वेबसाइट बनाते हैं,
ठीक है। तो जो सिंपल HTML लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो क्या करती है, वेब पेजेस को क्रिएट करती है, ठीक है, डिज़ाइनिंग इनकी करती है। क्लियर है। अब ये जो HTML है ना, इसके दो पार्ट हैं, एक है हाइपर टेक्स्ट, दूसरा है मार्कअप लैंग्वेज। पहले बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट की। ये दो उसके जो फॉर्म है। हाइपर टेक्स्ट टर्म इज यूज ड्यू टू स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज इज कॉल्ड हाइपरलिंक। स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज इज कॉल्ड हाइपरलिंक। पहले तो हम इस वर्ड पे आते हैं, हाइपरलिंक क्या होता है, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने कोई ऐसे टेक्स्ट लिखना, ऐसा लिंक क्रिएट करना जिस पे क्लिक करें तो वो गूगल क्रोम में ओपन हो जाए, ठीक है। अक्सर हम लोग व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर रहे होते हैं, तो मैं एक सेंड कर देता हूँ, यार लिंक मुझे भेज दो, दोस्त लगे होते हैं, यार ये लिंक भेज दो, इस वीडियो का लिंक भेज दो, इस वेबसाइट का लिंक भेज दो। अब वो लिंक आपको इस फॉर्म में आता है, www.google.com, और ये जो है ब्लू अंडरलाइन होता है, ठीक है, ब्लू अंडरलाइन होता है। अब जब हम इसके ऊपर अपना ये एरो ला के इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वेब ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेब ब्राउज़र है ना जो हमारा, उसके अंदर ये वेबसाइट ओपन होती है। तो ये जो ब्लू अंडरलाइन हुआ है, ये एड्रेस जो होता है इसको बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है बेटा जी। इस एड्रेस को बोलते हैं हाइपरलिंक। क्लियर होगी बात। अब वो कह रहा है द टर्म हाइपरटेक्स्ट इज यूज्ड ड्यू टू स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज इज कॉल्ड हाइपरलिंक। हमने डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन की होती हैं, वेब पेजेस ओपन किए होते हैं, वेबसाइट्स। अब उस वेबसाइट के ऊपर इधर लिखा हुआ है होम, इधर लिखा हुआ है सेल्स, अबाउट। वेबसाइट के ऊपर छोटे छोटे से टैग्स बने होते हैं ना, ऐसे, ठीक है। अब ये हाइपरटेक्स्ट नहीं है, ठीक है, ये हाइपरटेक्स्ट नहीं है, मैंने वैसे ही अंडरलाइन कर दी है, ठीक है। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अपना माउस का बटन ला के क्लिक करते हैं, तो न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है। क्यों न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है? क्योंकि इस टेक्स्ट के पीछे हाइपरलिंक लगाया हुआ है कि इस बटन को दबाने तो ये वाला पेज ओपन हो जाने, जिस पेज का हाइपरलिंक उस टेक्स्ट के बैक एंड पे लगा हुआ है, ठीक है बेटा जी। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा हाइपरटेक्स्ट। अब बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज की। मार्कअप लैंग्वेज, अब ए पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, अब आपने देखा होगा, वेब पेज की बात करते हैं, कौन सी वेबसाइट का पेज लें, फेसबुक का ले लेते हैं, चलें। अगर हम फेसबुक का वेब पेज बनाएं, वो कुछ इस तरह बना होता है। ये एक लाइन लगी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ फेसबुक, यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पे दो बटन बने होते हैं, एक लॉगिन का, एक फॉरगेट पासवर्ड का। इसके बाद फिर यहाँ पे दरमियान में लाइन है, यहाँ पे कुछ कंटेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन अप के लिए पेजेस बने हुए हैं, ऊपर साइन अप भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक वेब पेज है जो सीरीज ऑफ कंटेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। देखें, ये फेसबुक देख रहे हैं, ये एक साइड पे लिखा हुआ है, इस स्टाइल में लिखा हुआ है। ये यहाँ पे दो बने हुए हैं जिन पे आपने टेक्स्ट एंटर करना है, फिर ये टैग्स बने हुए हैं जिनमें आपने टेक्स्ट एंटर करना है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है,
ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं टैग्स के ज़रिए। ठीक है बेटा, इनको किसके ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं? टैग के ज़रिए। आपकी बुक में अभी नीचे टैग दिया हुआ है P। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है इसके लिए मैं P टैग यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं जब इसका वेब पेज बनाया होगा तो उसने इस कंटेंट, ये जो सेम कंटेंट है, इसको कुछ इस तरह लिखा होगा P, दरमियान में ये सारा लिख के उसके बाद क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा जी, तो ये टैग्स को यूज़ करते हुए हमने ये सारा जो वेब पेज का कंटेंट होता है ये बनाना होता है, इसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? तो ये था आपका हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। अब आगे वाला टॉपिक है जो हमारा वो है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्ले इट। क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्ले इट। यहां पे पहला पॉइंट दिया गया ओपन टेक्स्ट एडिटर। आप सब लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर टेक्स्ट एडिटर मौजूद होते हैं। आप ये कैसे ओपन कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर को? दो तरीके हैं। इस टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के बेटा जी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, आप जाएं राइट क्लिक करें, ऑन डेस्कटॉप ही कर लें, ये जो हमारा माउस का बटन है इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू की ऑप्शन आएगी। अब वो न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, उस पर जब न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही होगी एक, उस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका सुन लें, आप लोगों ने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके वहां से आल प्रोग्राम से इसको निकाल सकते हैं। ये सर्च के अंदर आप टेक्स्ट एडिटर का लिखेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और मशवरा दूंगा, आप ओपन कर लें नोटपैड। टेक्स्ट एडिटर की बजाय आप ओपन कर लें नोटपैड। ठीक है, नोटपैड ओपन आपने कैसे करना है? स्टार्ट पे जाएं, सर्च पे जाएं, सर्च के अंदर लिखें नोटपैड। ठीक है, तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सर्च स्टार्ट बटन जो लेफ्ट कॉर्नर पे बना होता है। अगर आपका ये विंडो का डेस्कटॉप है, ठीक है, तो इधर कॉर्नर पे ये टास्क बार के नीचे यहाँ पे आपका ये स्टार्ट बटन होता है, ये इधर। ठीक है, विंडोज 7 के अंदर ये इस तरह बना होगा, विंडो 8 के अंदर भी बना होता है, लेकिन विंडोज 7 के अंदर टास्क मेन्यू इस तरह ओपन हो जाता है। यहाँ पे सर्च की ऑप्शन होगी, उसके अंदर आप नोटपैड लिखें और ओपन कर लें। अब विंडो 8 के अंदर क्या होता है, जब आप स्टार्ट बटन ओपन करते हैं तो मेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। उन मेन्यूज़ के अंदर कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे सर्च की ऑप्शन होती है, वहाँ सर्च में आप नोटपैड लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चल, ये लिख लिया। उसके बाद कह रहा है राइट सम HTML कंटेंट। आप तस्वीर में अगर देख रहे हैं, ये जो पेज नंबर है हमारा 101, तो उसके अंदर कुछ वहाँ पे कंटेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, वो कंटेंट आप लिख लीजिएगा उस वेब पेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है सेव करना उसको। आपने जो ये हमारा नोटपैड होगा, इधर आपने वो सारा, ये उसकी ऊपर वाली बार, इधर आपका वो सारा कंटेंट लिखा हुआ है जो वो बुक के अकॉर्डिंग लिखा है। यहाँ पे फाइल होगी, इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन, इस फाइल पे क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शन इस तरह नीचे आएंगे, उनमें एक ऑप्शन होगी सेव। आपने सेव की ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप सेव की ऑप्शन को बेटा जी क्लिक करेंगे तो आपके पास नया एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन नहीं होगा, मतलब एक उसको सेव करने के लिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर इधर तो आपने
ऊपर एक चीज़ वो होंगी कि आपने कहाँ पे सेव करना है, तो बेसिकली आप इसको सेव करें डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये वेब पेज है, कहीं और ना ओपन सेव कीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा होगा फाइल नेम, और इसके आगे इस तरह सर्च बार बनी हुई है टेक्स्ट एडिटर। इसको जब आपने फाइल नेम ओपन करना है, उसमें आपने लिख लेना है माई वेब पेज। नेम रख लें, कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन नेम के बाद जो उसकी एक्सटेंशन देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने देनी है .html। ठीक है, नेम के आगे बाय डिफॉल्ट इधर यहाँ पे लिखा होता है .text, इस तरह लिखा होता है। आपने इसको रिमूव करने, इसको रिमूव करके आपने अपना नेम यहाँ पे कुछ भी नेम रख लेने, लेकिन नेम के बाद ये जो फाइल एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन, ये आपने देनी है .html, या इसकी जगह आप दे सकते हैं और .htm, इन दोनों में से आप कोई एक दे सकते हैं। ठीक है, देन इसको सेव कर लें। फिर यहाँ पे वो जो सेव का बटन बना होगा ना, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये फाइल सेव हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, नेम के बाद .html लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेम के बाद .html नहीं लिखेंगे, ये वेब पेज नहीं बनेगा। ठीक है बेटा जी, बात क्लियर हो गई। जब ये सेव हो जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर, अब आपने देखना है वो जो आपका फाइल बनी होगी ना, वो आपको वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र आएगी। लाइक ये आपका गूगल क्रोम है, ठीक है, तो गूगल क्रोम बना होगा माई वेब पेज, और आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो जो कंटेंट आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपका वेब पेज नज़र आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लें। आपने ओपन करना है नोटपैड को, कैसे ओपन करना है? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सर्च में जाके नोटपैड ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने अपना HTML कंटेंट लिखते हैं, इस फाइल पर क्लिक करके सेव की ऑप्शन पे जाने, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने उसका पाथ डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर आप सेव कर लें, सामने पड़ा होगा। फाइल नेम आप जो मर्जी उसका नेम रखें, लेकिन उसके बाद जो फाइल एक्सटेंशन है वो .html लिखनी है। जो .text लिखा होगा उसको रिमूव करके आपने अपना फाइल नेम .html लिखने हैं। उसके बाद आपने उसको सेव करने, तो वो इस फॉर्म में सेव होगी। अगर किसी के कंप्यूटर में गूगल क्रोम नहीं होगा तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की फॉर्म में सेव होगी। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की शेप होती है ना, इस शेप में लिखा होगा माई वेब पेज। ठीक है, अगर किसी का इस तरह नहीं आ रहा ना, तो उसका मतलब उसने यहाँ पे .html गलत लिख दी है, तो उसका वो वेब पेज ही नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, वो उसका दोबारा से रीनेम कर ले। ठीक है बेटा जी, तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।